सो आई गाइस वेलकम बैक टू एक नए व्लॉग में। और पहले व्लॉग में काफ़ी दिनों से मैंने व्लॉग उतारना शुरू ही नहीं किया था। लगभग 3 महीने तक मैंने एक भी व्लॉग शूट नहीं किया था। और आज एक संडे की छुट्टी लेके मैंने व्लॉग करना स्टार्ट किया, क्योंकि मैं व्लॉगिंग छोड़ना नहीं चाहता हूँ। अभी 3 महीनों से कुछ क्या चल रहा था मेरी लाइफ में मुझे ही पता है, और मैं ये सब यूट्यूब में नहीं ऑन कैमरा में बताने वाला हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, मैं किस सिचुएशन में से गुजर चुका हूँ और व्लॉगिंग मेरे लिए किस लिए बंद थी। पर अभी से मैं कंटिन्यू व्लॉग डालना शुरू कर दूँगा। और लगभग ये पहला व्लॉग है। उसके शाम को मैं भी एक स्क्रिप्टेड व्लॉग बनाऊँगा, उसके बाद भी एक व्लॉग चलते रहेंगे मेरे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी एंड सब्सक्राइब द चैनल। क्योंकि अब इंग्लिश थोड़ा फाड़ना शुरू हो गया है, क्योंकि तुम्हारा भाई अब फिर से ब्लॉगिंग की दुनिया में आ चुका है। 3 महीनों से मैं कहाँ गायब हो चुका था, मुझे खुद मालूम नहीं था। वो भी बताता हूँ दिन में शांति से कभी एक जगह ढूंढ लेते, कहाँ बैठ कर अच्छे से अपने बारे में मैं क्या कुछ बता सकता हूँ। चलो, 3 महीने से इतना बिजी था कि पता ही नहीं चला कि मेरी एक व्लॉगिंग चैनल भी है। और जब से आरुष और लैला का व्लॉग देखना शुरू किया फिर से, तब से मुझे भी ये लगा कि मैंने व्लॉगिंग क्यों छोड़ी। इसलिए मैं अब से फिर से अपना व्लॉग शुरू करने वाला हूँ। और अभी मैं बता रहा हूँ अपने आप के बारे में कुछ चीज़ें जो मैंने कभी बताई नहीं है, पर आखिर में वो बता नहीं थी मेरे को। तो फिर से अब मेरा नाम है रोहित। मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की थी क्योंकि मैं अपनी लाइफ को ऑन स्क्रीन कैसे दिखाना चाहता हूँ और कैसा हूँ मैं रियल में, और कितना लॉयल भी हूँ दोस्तों के लिए, पर वो भी बताऊँगा तुम्हें। बने रहना इस ब्लॉग में। तो फाइनली स्टार्ट करते हैं। पता नहीं कैसे स्टार्ट करते हैं, मेरे को खुद पता नहीं मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, पर ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। 0 से स्टार्ट करना है फिर से। अभी तो 230 सब्सक्राइबर है। इस साल में तकरीबन 1000 सब्सक्राइबर मुझे ऐड करने मेरे ये यूट्यूब चैनल पे। तो ठीक है, अंदर से एक सांस लो लंबी, फिर बाद में शुरू करो। क्या कहना है मैं सोच लेता हूँ। मैंने स्क्रिप्टेड व्लॉग नहीं बना था, पर मैं शाम को एक स्क्रिप्टेड व्लॉग बनाने वाला हूँ। शायद इसमें ही होगा ऐड करके, या फिर अलग से ऐड कर यूट्यूब पे भेजूँगा, पता नहीं। पर अभी तक के लिए ये कंटिन्यू चालू रहेगा। एक ब्रीथ। तो ठीक है, मेरा नाम रोहित है, वो तो आपको मालूम ही है क्योंकि आपने सब्सक्राइब कर लिया है। मैं अपने घर में एक ही लड़का हूँ और मिडिल क्लास हूँ। नहीं मेरे पास कोई घर है, नहीं कोई गाड़ियाँ है, ना कोई दोस्त है। दोस्त तो थे, पर 3 महीनों के मेरे सिचुएशन में जो चल रहा था, मेरे सिचुएशन छोड़ के वो भी चले गए। पता नहीं क्यों चले गए। शायद मेरी लॉयल्टी किसी को भाई नहीं, अकेला ही काफ़ी हूँ भाई, ना ही किसी की ज़रूरत है। वन मैन आर्मी। चलो तो शुरू करते हैं वक्त गवाए बिना। क्या शुरू करना है यार, कुछ तो बोलना था, क्या बोलना था। इसलिए स्क्रिप्टेड ब्लॉग नहीं बनाना चाहता हूँ, क्योंकि पता नहीं चलता कैमरा ऑन करने के बाद क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। ये मेरे साथ भी हुआ है, कई बिगिनर्स के साथ भी हुआ है ये, कि स्टार्ट कैसे करना है। पर स्टार्ट करना ही इम्पोर्टेंट है। अब मैं कैसे ब्लॉग बनाऊँगा वो भी आपको दिखाऊँगा, और स्क्रिप्ट में एक लिखूँगा और स्क्रिप्टेड ब्लॉग बनाऊँगा। स्क्रिप्टेड मीन्स मेरी जो लाइन्स है वो मैंने वो जो फील की है वो लाइन में या यूट्यूब के ऑन स्क्रीन में बता नहीं पाता। आई कैन एक्सप्लेन, बट वो लाइन्स जो यूट्यूब में आएगी तो आपको भी लगेगा कि यार कुछ था, पर वो मैं रख नहीं पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि वो स्क्रिप्टेड ब्लॉग में चलता है और मैं पता नहीं क्या बोलने जा रहा हूँ। ऐसा अनएक्सपेक्टेड ब्लॉग है क्या, इसके बारे में जो मुँह में आए वो बोल लो, ऐसा है। पर चलो, बताना मेरे बारे में कुछ बताया मैंने अपने आपको। मिडिल क्लास बॉय हूँ, और मेरी अपने आने वाले मेरे 3 टॉपिक में व्लॉग हो गए। एक तो मेरे बारे में मेरी स्टोरी, एक मेरे दोस्त की लव स्टोरी वाला व्लॉग, और तीसरा व्लॉग होगा दोस्ती के बारे में, क्योंकि मेरी दोस्ती क्यों टूटी है। तो लगे बनता है फर्स्ट व्लॉग है इस सीरीज़ का नाम मैंने रखूँगा हु आई एम।
वो आई एम करके मैंने एक सीरीज़ बनाऊंगा जिसका नाम होगा 4-5 ब्लॉग होगी। उसमें मेरे बारे में होगी, मेरे दोस्तों के बारे में होगी, और पता नहीं किसके बारे में होगी। और फिर भी सपोर्ट करते रहना यार। पता नहीं बिगिनर्स कैसे चालू करते, मैंने फर्स्ट टाइम भी कैसे चालू किया था, अब कहाँ पहुँचा हूँ, और फिर से वही जीरो की लाइन पे आके खड़ा हूँ। और आज से मेरे अभी से जो 230 के बाद सब्सक्राइबर बढ़ने वाले हैं, वो मेरे 0 से 1 से लेकर गिनती चालू रहेगी, क्योंकि वो 230 तो मेरे बन चुके हैं, उससे मुझे कोई नहीं है। अब 0 से स्टार्ट करना है वापस, क्योंकि अभी व्लॉगिंग छोड़ने के बारे में मुझे नहीं पता कि मैं व्लॉगिंग छोड़ूंगा कि मुझे कंटिन्यूस चालू रहना है। इसके लिए मुझे डिसिप्लिन एक मेंटेन करना पड़ेगा, और हफ्ते में 3 व्लॉग तो कम से कम बनने ही चाहिए। और मैं ऐसा छुट्टी भी मैंने व्लॉगिंग के लिए ली थी, लगभग 2 महीने से मैंने कोई छुट्टी ली नहीं थी। एक मैच हमने गया था, वही छुट्टी लेके गया था, उसके बाद कोई छुट्टी ली नहीं थी। और मुझे भी काम करना नहीं पसंद है, मुझे व्लॉगिंग करना ही पसंद है, पर कोई व्लॉग सपोर्ट करने वाला नहीं। और मेरे घर की किस्तें भरनी है। मैं घर की किस्तें मीन्स घर नहीं लिया है, कुछ पर्सनल लोन्स के लिए वजह से उसकी किस्तें भरनी है, इसलिए मैंने पढ़ाई भी छोड़ रखा है। और मिडिल क्लास बॉय में एक चीज़ तो होती है कि वो अच्छे से अच्छा रिजल्ट क्यों नहीं ला पा रहे, क्योंकि उसके लिए सब इम्पोर्टेंट होता है। एक तो एग्ज़ाम इम्पोर्टेंट होती है, कॉलेज नहीं जाते भी नहीं है, और रिजल्ट कैसे लाना है वो तो नहीं कर पाते, क्योंकि लड़के, मुझे नहीं लगता कि 1-2 दिन में पढ़ के भी कोई अच्छे मार्क्स ला भी सकता है। वो रेगुलर जाने वाले 1-2 दिन पढ़ते हैं, फिर भी मार्क्स अच्छा चले। हमारे जैसे कि 3 महीने कॉलेज देखी नहीं, और लास्ट में तुम्हें पता ही नहीं होता सब्जेक्ट क्या है, क्या टॉपिक है, क्या चीज़ है वो, फिर भी एक दिन में तैयार करके भी कितना हो सके उतना हम करते हैं, फिर भी हम 1-2 बैक हमारी लगी जाती है। और ये मेरे साथ नहीं, मेरे कई दोस्तों के साथ भी हुआ है, और ये ऐसा होता रहता है, क्योंकि अपने आप को पता नहीं किस चीज़ में इतना फोकस भी नहीं कर पा रहे, ना पढ़ पा रहे हैं, ना अच्छे काम कर पा रहे हैं, ना फ्यूचर के बारे में देख पा रहे हैं, ना घर के फैमिली के लिए कुछ स्टेबल बनने वाले हैं। लाइफ में क्या चल रहा है उनको ही मालूम होता है। कि मिडिल क्लास बॉय में एक तो घर के खर्चे उठाना होता है, किस्तें भरना होता है, और अपने बारे में फ्यूचर में कॉलेज में अच्छे मार्क्स लाना भी होता है, पर वो एक साथ नहीं हो सकता। और जो टॉपर कर रहे हैं हमारे कॉलेज में भी कर रहे हैं, कई सारे टॉप कर रहे हैं, उसको फैमिली का सपोर्ट होता है पढ़ने के लिए। हमारे पास कोई सपोर्ट नहीं है। जैसा कि मैंने 1 से 8 तक सपोर्ट था, तब तक मेरे नंबर अच्छे थे। मेरे स्कूल में 1 से 3 में ही मेरा नाम होता था, और लगभग 10वें दौरान तक मेरे टॉप 3 में नंबर आते थे। और 10वें में तो मेरे स्कूल में मेरा पहला नंबर आया था, और 9वें में भी दूसरा आया था। फिर अचानक से लाइफ 11वें से कैसे चेंज हो गई मुझे ही मालूम नहीं, और 11वें से मेरे पता नहीं रिजल्ट इतना नीचे गिरता गया कि जैसे इंसान गिर गया हो अपनी नज़रों से। जब अपनी नज़रों से मैं खुद गिर गया, उससे ज़्यादा मेरा रिजल्ट गिर गया था उस टाइम पे। फोकस भी नहीं कर पा रहा था, क्योंकि कॉलेज की फीस, ट्यूशन की फ़ी भरनी थी। मेरे पापा मुझे कुछ 1 रुपया देते नहीं थे। कॉलेज की फ़ीस या ट्यूशन की फ़ीस में से मैंने घर में से कभी भी 1 रुपया नहीं लिया था। और मैंने ये जो फ़ोन छुड़ाया अपने हाथ मेहनत से, पैसों से छुड़ाया। मेरे मामा के भी थोड़ा सपोर्ट था, और वो किस्तें भी मैंने भरी। मेरे अपने आप ही अपना बोझ अपने आप ही उठाया है। घर में यार माँ बाप तो उठा रहे हैं, फिर भी मेरे से जितना हो सका उतना मैंने किया मेरे लिए, और घर वालों के भी लिए कर रहा हूँ, अभी भी कर रहा हूँ। पता नहीं व्लॉगिंग क्यों छोड़नी पड़ी, इसका रीज़न भी मेरी फैमिली है और मेरे दोस्त थे कोई। वो दोस्त वाले व्लॉग में आपको पूरी तरह से बताऊँगा, पर इस व्लॉग में मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूँ पर बता नहीं पा रहा हूँ। पर लाइफ में कुछ भी होता रहता है, पता नहीं चलता। क्योंकि मैंने सोचा, जब ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी तो मैंने सोचा कि 4-5 साल मेहनत करूँगा, ये अचीव कर लूँगा, ये अचीव कर लूँगा। पर कुछ घंटा का अचीव कर नहीं पाते, क्योंकि तुम अपनी लाइफ में इतना बिजी हो जाते हो कि पता नहीं। कि मेरी एक यूट्यूब चैनल भी थी, जब से मैं तीन सेमेस्टर में कॉलेज में गया तब तक मेरा रिजल्ट अच्छा था। जब से कॉलेज जाना बंद किया, क्योंकि घर के थोड़े पर्सनल रीज़न के लिए मुझे नौकरी करनी पड़ी। नौकरी के लिए मैंने अपना रिजल्ट कुर्बान किया। जैसे कि लास्ट 3 सेम में मेरी 2 बैक लगी हुई है हर सेम में, और जब नहीं जाता था तब एक ही बैक नहीं लगी थी, और जब नहीं जाता हूँ तो बैक लगने शुरू हो गई है। एक मेरा फ्रेंड है ध्रुविल करके, उसके भी ऐसा ही सेम ही है।
सेम पोजीशन पे जो मैं अभी तक हूँ, उसके भी सब सेमेस्टर में बैक है, क्योंकि वो भी कॉलेज नहीं जा पाता है, और जब भी एग्ज़ाम देने जाता है वो एग्ज़ाम की छुट्टी लेके ही जाता है, और उसको भी पढ़ने का टाइम नहीं मिलता है, उसकी भी बैक लग गई सेम टू सेम मेरे जैसे ही उसका चल रहा है। फिर भी मैं सपोर्ट करूँगा उसको, क्योंकि तुम्हारा भाई भी एग्ज़ाम देने आएगा तेरे साथ, टेंशन मत, तू अकेला नहीं जाएगा। तो रही बात व्लॉगिंग की, से स्टार्ट हो गया व्लॉगिंग। सपोर्ट करना मत भूलना और सब्सक्राइब करते रहना। अभी हमारा भाई एक जिससे मैं इंस्पायर हुआ हूँ व्लॉगिंग के लिए, वो आरुष बोला है, और लैला अभी लॉकअप सीज़न 2 में चला गया है और उसने फाड़ दी है, और अभी क्या चल रहा है वो पता भी नहीं चल रहा है। मैं थोड़े किसी के वीडियो देख के उस पर कमेंट करना, मतलब कि कोई नहीं फुकरा इंसान या ऐसे कर रहे कि व्लॉग रील्स देख के रिएक्ट कर रहे। मैंने भी एक यूट्यूब वीडियो देखी थी पूरव झा की, वो बंदा यार क्या है, उसकी मिमिक्री से ज़्यादा उसकी डायलॉग डिलीवरी जो मैंने खान सर वाली देखी है, कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकते। वो आप जाके भी देख सकते हो, यूट्यूब पे अवेलेबल है पूरव झा की, वो देखना एक बार, तुम समझ जाओगे कि वो बंदे में क्या टैलेंट है, क्योंकि उसने पूरी मीडिया की फाड़ के रखी है कि वो कैसे बताना चाहते हैं, कैसे खान सर को वैसे हुआ है। सब कहते मेरा किस्मत है, घंटा किस्मत है, इतनी बड़ी लैला की जैसी हो सकती है। बाल कमाने का टाइम भी नहीं है, टाइम नहीं, पैसे भी नहीं है, टाइम तो क्या। काली टी शर्ट जग तो रही है, 22 रुपये में मंगाई थी, क्या पता इसने खूबसूरत इंसान को भगवान ने इतना टेंशन दे रखा है। अभी उससे छुप के ही सन से छुप के ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि अकेला हूँ पर काफ़ी हूँ, घायल हूँ पर घातक हूँ। अब व्लॉगिंग की दुनिया में फिर से अब थोड़ा कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है अभी, तो बस यही प्रोसेस है मेरा कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो डालूँ कंटिन्यूस अपने आप के बारे में। अब व्लॉगिंग में कुछ भी मैं बोलता रहूँगा, सुनना, सपोर्ट करना थोड़ा, क्योंकि तुम्हारा भाई अभी अकेले ही चल पड़ा है। अच्छी नौकरी चाहिए पर अच्छे पैसे नहीं मिल रहे। मुझे पता चला कि ये डिग्री से पता नहीं, ये चीज़ मिडिल क्लास के बॉय के लिए ये डिग्री कोई चीज़ होती नहीं। उसको बीकॉम की डिग्री या मास्टर की डिग्री कर लो तो वो भी फिर भी 15-20 हज़ार में नौकरी करेगा, उसका घर चलेगा नहीं। 15-20 हज़ार में तो आपको भी पता है कि घर कैसे चलता है। 15-20 हज़ार में कोई अपने सपने भी पूरा नहीं कर सकता, अपनी जैसी एक्सपेक्टेड लाइफ है वो नहीं जी सकता 15-20 हज़ार में। इसलिए मैंने ब्लॉगिंग इसलिए शुरू की है कि मैं भी थोड़ा अपने आप के बारे में भी बता रहा हूँ, जो लाइफ में चल रहा है उसके बारे में भी बता पाऊँ, और अपने जैसे दोस्तों का थोड़ा भार हल्का कर सकूं। थोड़ी हिचकिचाहट तो हो रही है ब्लॉगिंग में, फिर भी तुम्हारा भाई अभी आते रहेगा ब्लॉग में, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू। और एक स्क्रिप्टेड ब्लॉग आने वाला है, किसके बारे में आने वाला है उसे मैं लाइन में आपको पहले ही आने वाले ब्लॉग में ही आपको बताऊंगा कि कितने 3 व्लॉग आएंगे मेरी वीक में, कैसे भी करके मैं डालूंगा। पर लास्ट में 3 तो नहीं पर 2 तो डालूंगा ही, क्योंकि अभी मुझे छुट्टी भी नहीं मिल रही है। छुट्टी व्लॉगिंग के लिए ही मैंने छुट्टी पा रही है, फ़ोन में चार्जिंग भी नहीं है। ऐसा कैसा संडे में रजा नहीं मिलती थी मुझे, पर फिर भी मैंने एक रजा ले ली। और अभी देखा रजा लेके मेरे भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि घर में चार्जिंग नहीं है मेरे पास, ना माइक है ना अच्छा कोई रिकॉर्ड करने वाला है। मेरे पास भी कोई रील्स के आइडिया बहुत पड़े हैं पर मुझे एडिट करनी आती नहीं है। फिर भी कोई अकेला ही, इसलिए समझना पड़ेगा। एक माइक लेनी है, वो कितने में आएगी विवेक को पता है। विवेक जो तो देख रहा है तो मुझे कमेंट में कर देना। और आपको ये पहली व्लॉग देख के अच्छा लगा तो कमेंट में लिखिए कि व्लॉग आगे बनाते रहना, क्योंकि मैं आगे व्लॉग बनाना चाहता हूँ और बनाऊँगा। आपको देखो या ना देखो, पर तुम्हारे भाई को सपोर्ट तो करना यार। देखना पूरा एक व्लॉग तो देखते ही रहना चाहिए मेरा यार। 15 मिनट का व्लॉग हो चुका है, पता नहीं चल रहा है। एक बुलेट ब्लॉगर करके एक ब्लॉगर है,
वो दिल्ली में है। उसने मेहनत करके लगभग 2 साल में उसने 14,000 सब्सक्राइबर ऐसे यूट्यूब में ला लिए थे। और उसके यूट्यूब इंस्टाग्राम में भी 2,20,000 जैसा, 2 लाख जैसे फॉलोवर्स है। उसकी यूट्यूब चैनल किसी वजह से बंद हो गई थी, फिर भी वो पीछे हटा नहीं, वो फिर से भी अभी व्लॉगिंग चालू करता ही रहता है, क्योंकि उसे पता है कि वो कुछ कर लेगा। मुझे भी पता है कि मैं भी व्लॉगिंग में कुछ कर लूँगा, उखाड़ लूँगा अकेले ही, या फिर से दोस्तों को साथ लेना तो ज़रूरी है, पर वो अपने आप को ऐसा समझते हैं कि यार मुझे भी नहीं मालूम, क्योंकि वो चीज़ वो शॉर्ट भी करना वो भी नहीं चाहते और मैं भी नहीं चाहूँगा, क्योंकि मेरे पास मेरे किस्मत में या मेरे साथ ऐसा हो चुका है, इसलिए मैं फिर से उस पर विचार नहीं कर सकता। अभी तो सनलाइट खाने आया हूँ, चूतिया बन के रख दिया है ज़िंदगी में। बाल कटवाने पैसे, दाढ़ी करवाने के पैसे, फेस तो देखो बेंच स्ट्रोक्स गाली नहीं बोलनी चाहिए ब्लॉग में, गाली की वजह से कॉपीराइट्स लगते हैं। देखो ये देखो ये देखो। हाँ, तो अगले व्लॉग में आने वाला ही है। मैं आपको अभी सोच के बता दिया हूँ कि अगले व्लॉग में आपको कौन से मेरे दोस्त की लव स्टोरी का व्लॉग में डालूँगा। 10 मिनट का होगा। उस ब्लॉग में थोड़ा स्क्रिप्टेड बनाऊंगा, क्योंकि जो मैंने देखा, जो मेरे साथ हो चुका, मेरे दोस्त के साथ हो चुका है, वो आपको एक एक शब्द में बयां करके बताऊंगा कि क्या चल रहा था। हमारे 9 स्टैंडर्ड के बाद ये शुरू हुआ था। 9 स्टैंडर्ड के 9 से 12 तक वो 4 साल में क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, वो मेरे दोस्त के बारे में भी आपको बताने वाला हूँ। तो बनिए रहिए हमारे चैनल पे, सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। चलो बाय, टेक केयर और सब्सक्राइब चैनल। एक थंबनेल के लिए हो जाए। चलो मिलते हैं, बाय, सी यू।